Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th. आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्लास 12th की फॉर बोर्ड एग्जाम्स. तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर एमपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो. ठीक है, उन सभी के बारे में बात करेंगे, इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में. ठीक है, सो गाइस आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. एंड ये जो भी हम यहाँ पे ओनली 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मैंने जो 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं. ठीक है, अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये जो क्वेश्चन है यही आपको देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज ऐसा नहीं होता है. ठीक है, लेकिन गाइस ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं. ठीक है, मतलब एक बार आ गया 3 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं, तो वही क्वेश्चंस लिए जो मतलब रिपीटेशन है. ठीक है, मतलब जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइस हम वही क्वेश्चंस करेंगे. एंड वन थिंग इज ऑल्सो देयर कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. सो गाइस आप ये भी जरूरी नहीं कि हो सकता है कि यही वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं एंड इससे रिलेटेड मिले, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट. हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिपीटेशन यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेशन होता है, तो हमने वही वाले क्वेश्चंस लिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो हम करेंगे आज इस वीडियो में 10 क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है. सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन करना है 2x² + 3 इंटू में dx अपॉन x² अपॉन में इंटू में x² + 9. तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको ट्रिक है. देखो अगर जैसे कि कहीं दोनों की मतलब ये है न्यूमरेटर हमारे पास और ये है डिनोमिनेटर. ठीक है, तो दोनों में एक्सपोनेंट क्या है फंक्शन की, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी. फंक्शन की एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे x² दे रखा है, यहाँ पे भी x². तो हम x² को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे. लेट x² इक्वल्स टू t. ठीक है, क्या करेंगे, जब ऊपर नीचे दोनों की एक्सपोनेंट फंक्शन की क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे t. x² इक्वल टू t हो जाएगा. एंड फिर ये हो जाएगा 2t प्लस, अभी इसको लिखेंगे 2t + 3. मतलब केवल हमने क्या करा, x² की जगह क्या रख लिया, t रख लिया. ठीक है, अब ये हो जाएगा t इंटू में t + 9. ठीक है, फिर क्या हो गया, t इंटू में t + 9. अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियली इंटीग्रेशन करेंगे. पहले हम a अपॉन t कर लेंगे. ठीक है, क्या लिखेंगे, a अपॉन t प्लस b अपॉन t + 9. क्या करेंगे, t + 9, a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी + 9 कर लेंगे. पहले हम a अपॉन टी को a के अपॉन में ले लेंगे, फिर b अपॉन t + 9 हो जाएगा. फिर देखो ये तो इसको लिखेंगे हम 2t + 3 और इक्वल्स टू में a, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा t + 9 और ये हो जाएगा प्लस b इंटू टी अपॉन में t इंटू में t + 9 एंड ये है t + 9. तो आप देख रहे हो t + 9 से t + 9 तो फिनिश. हमारे पास बचेगा 2t प्लस, कंपेयर कर लेंगे 2t + 3 इक्वल्स टू में a इंटू t + 9 प्लस b इंटू टी. अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, a और b की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, a के अपॉन में क्या है, t. ठीक है, तो t इक्वल्स टू में हम ले लेंगे 0. अब पूरी इक्वेशन में हम t इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, 0. तो जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल्स टू में a इंटू में 0 + 9 और t इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू में 9a और ये हो जाएगा, अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3. ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 1/3. अब हमें v की वैल्यू भी निकालनी है, तो v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v के अपॉन में क्या है, t + 9. तो t + 9 इक्वल्स टू में 0 लेंगे. ठीक है, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -9. और इस पूरी इक्वेशन में हम 9 रख के देखेंगे. ठीक है, -9 इस पूरी इक्वेशन में, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो यहाँ पे b की जगह हम क्या रखेंगे, -9. तो देखो आप -9 + 9 ये तो फिनिश, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया, तो एक ही मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू -9 + 3 इक्वल्स टू में ये 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा b इंटू में -9. तो -18 + 3 इक्वल्स टू में -9b, -15 इक्वल्स टू में -9b, माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल्स टू में आ जाएगा 5/3.
ठीक है। तो b की वैल्यू क्या होगी 5/3 एंड a की वैल्यू क्या होगी 1/3। अब हम इसको ना इक्वेशन नंबर a बोल दो, इसको बोलेंगे इक्वेशन a बोल दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड v इन इक्वेशन a, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड v इन इक्वेशन a, तो देखो क्या हो जाएगा 2t + 3 अपॉन में t इंटू में t + 9 इक्वल्स टू में a की जगह क्या है 1/3, तो यहाँ पे रख देंगे 1/3 और फिर हो जाएगा इंटू में 1/t प्लस b इक्वल्स टू 5/3 और ये हो जाएगा इंटू में 1/t + 9। ठीक है। फिर अब बस एक काम करना है, t की जगह हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। t की जगह हमने क्या ऐड करा था x² ना, तो बस t की जगह हम x² पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, t की जगह हो जाएगा x² + 3 अपॉन में x² इंटू में x² + 9 इक्वल्स टू में 1/3, t की जगह x² + 5/3 और x² + 9। ठीक है। अब ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² + 3 अपॉन में x² इंटू x² + 9 एंड dx, फिर 1/3 आगे आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे ले लेंगे 1/x² इंटू में dx प्लस 5/3 आगे आ जाएगा 1/x² + 9 इंटू में dx। सो देखो क्या हो जाएगा, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 और x² के इंटीग्रेशन करने के लिए हम x² को ऊपर x² की जो एक्सपोनेंट है उसको नेगेटिव कर देंगे। ठीक है। ये अभी डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर बना देंगे, तो न्यूमरेटर में इसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी माइनस, तो x⁻² dx प्लस, और देखो अब ये ना ये तो फॉर्मूला बेस्ड है 5/3 है एंड इसको हम क्या लिखेंगे 1/x² प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू में dx। अब देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/x² प्लस a², क्या होता है ये फॉर्मूला 1/a इंटू में tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² प्लस a² का, तो वो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1/3। अब हम इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे माइनस पावर में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब x⁻² का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो हम पावर में 1 ऐड करेंगे एंड फिर -2 + 1, तो ये हो जाएगा x⁻1/-1 एंड -1/x⁻, नेगेटिव है माइनस है तो ये इसको अपॉन में लाएंगे, ये हो जाएगा प्लस, तो क्या आ गया हमारे पास -1/x। ठीक है, -1/x और प्लस 5/3। अब मैंने बोला था इसका क्या करेंगे, इसका तो सिंपल है फॉर्मूला बेस्ड है 1/a, तो ये हो जाएगा 1/a की वैल्यू क्या है 1/3 tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा -1/3x प्लस 5/9 tan इनवर्स x/3 प्लस कॉन्स्टेंट c। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। सो गाइस आपने देखा होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। हमने इसे x² को t मान लिया और पार्सली इसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, मतलब पार्सली इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, फिर बाद में सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। गाइस ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे आपको बताया था। सो अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें 0 इंटीग्रेशन है एंड इसकी लिमिट दे रखी है 0 से लेके π/4 log VC 1 + tan x dx। देखो एक फॉर्मूला होता है, हम ना ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसके अंदर, यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a f(x) इंटू में dx, ये होती है 0 से लेके a f(a - x) इंटू में dx। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम कैसे करेंगे, हमें दे रखा है फंक्शन दे रखा है, इसको हम i लेट करेंगे। इस टाइप से हमें फंक्शन दे रखा है क्या f(x) इक्वल्स टू में log बेस e 1 + tan x। ठीक है, और जब हम इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेके a f(x) क्या हो जाएगा f(x) और f(x) की जगह log बेस e 1 + tan 0 से लेके, और लिमिट क्या है π/4। ठीक है, तो क्या है फंक्शन में a - x दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा
ए की जगह क्या है π/4, तो π/4 माइनस एक्स और इंटू में dx, तो ये होने वाला है 0 से लेके π/4 log बेस e 1 प्लस एंड tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो होता है वो tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan v अपॉन 1 प्लस tan a tan v, tan a tan v, ठीक है, इंटू में dx। तो ये हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके π/4 log बेस e 1 प्लस tan π/4 यानी tan 45 1 माइनस tan x हो जाएगा ये, अपॉन में 1 प्लस tan π/4 45 यानी कि 1 और 1 प्लस tan x इंटू में dx। फिर देखो क्या हो जाएगा ये 0 से लेके π/4 log बेस e, और हम इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x माइनस प्लस 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x इंटू में dx, tan x माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल, तो 0 से लेके π/4 log बेस e और 1 प्लस 1 ऐड कर लेंगे 2 अपॉन 1 प्लस tan x इंटू में dx, ठीक है। अब देखो log m अपॉन n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n का फॉर्मूला 0 से लेके π/4 log m माइनस log n, ठीक है, log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा m है ये m ये n, तो log बेस e 2 माइनस इंटू में dx माइनस log n 0 से लेके π/4, और ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो n ये है 1 प्लस tan x इंटू में dx, ठीक है, समझ में आ गया। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, बिकॉज log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log बेस n, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला log बेस e m अपॉन n का, तो वही करा है और कुछ नहीं करा। अब देखो क्या है, ये log बेस e कांस्टेंट हो जाएगा, log बेस e 2 तो कांस्टेंट है, एंड 0 से लेके π/4 इंटू में dx माइनस, ये आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन है ये वाला, तो हमने इसे हाईलाइट किया है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, यही तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, log बेस e 1 प्लस tan x इंटू में dx, लिमिट दे रखी है 0 से π/4, तो ये तो क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं i, ठीक है, i इसमें लिख दो i, और i को हम लेके भी चल रहे हैं, i हमारे साथ चल ही रहा है, ठीक है, i एंड i। अब देखो ये है i और माइनस का i, तो ये प्लस का i हो जाएगा ना, इक्वल्स टू में log बेस e 2, एंड ये है 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करें x, एंड इसके लिमिट इक्वल्स टू में log बेस e 2, एंड x की वैल्यू क्या है, मतलब x की जगह हम पुट करेंगे अपर लिमिट तो π/4, और जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो -0, तो हमारे पास आ जाएगा 2i इक्वल्स टू में π/4 log बेस e 2, और ये हो जाएगा i इक्वल्स टू में π/8 log बेस e 2, और यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। गाइस ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपको देखा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है हमें इंटीग्रेशन करना है x² log x² प्लस 1 इंटू dx। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। जब आप इस वीडियो को देख लोगे एंड इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, देन यू विल नो द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। तब आपको पता लगेगा कि आपको कितना बेनिफिट मिला है एंड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो हमें देखा है x² एंड दूसरा दे रखा है log x² प्लस 1। अब दो फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे आइलेट के मेथड से। किसके मेथड से? आइलेट के मेथड से। आइलेट का मेथड देखो क्या होता है, ये हम इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो देखो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन हमारा बिल्कुल ऐसे ही, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा log x² प्लस 1 इंटू में dx। एंड फिर हम सेकंड फंक्शन का करेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे dx नहीं है, ये है। ठीक है, सेकंड फंक्शन का हम करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस एंड फिर d ओवर dx एंड
अब हमें क्या देखा, हमने पहले इंटीग्रेशन यूज करा एंड फिर डिफरेंशियल, क्या यूज करा, फिर डिफरेंशियल यूज करा एंड फिर हम फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे log x स्क्वायर प्लस 1 एंड फिर इंटीग्रेशन, फिर हम सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो अब आपने ये सोचा कि ये मैंने सेकंड और फर्स्ट फंक्शन क्यों कंसीडर करें, ये आइलेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इस रूल से। ठीक है, इनवर्स वाला फंक्शन फर्स्ट, लॉग वाला सेकंड, और फिर ये एल्जेब्रिक हो जाएगा, जो भी हमें वैल्यू ऐसे ये दे रखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स दे रखा है, ये सारे फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये हो जाएंगे ई एक्स वगैरह। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट एंड सेकंड कंसीडर किया। ठीक है, तो लॉग वाला क्या था, लॉग वाला हमारा पहला आ रहा था ना, ये सेकंड नंबर पे लॉग वाला। ठीक है, तो लॉग को हम इस पहले लेंगे एंड ये एल्जेब्रिक फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर वगैरह उसको सेकंड कंसीडर करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो हम सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, तो देखो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ठीक है, जब हमने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो इसकी पावर में 1 ऐड हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा एंड फिर हम माइनस इसको ऐसे ही ऐसे लिख दो एंड फिर इंटीग्रेशन इसका करेंगे, इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, पहले डिफरेंशियल करेंगे किसका, log x स्क्वायर प्लस 1 का। तो log का क्या होता है, डिफरेंशियल, log के आगे जो भी फंक्शन होता है वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, अपॉन में आ गया एंड फिर जो फंक्शन होता है हम उसका डिफरेंशियल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो पावर आ जाएगी आगे एंड एक्स फंक्शन। ठीक है, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, जब हम ये हो जाएगा 1 प्लस फिर 1 का करेंगे, 1 का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1 और अपॉन में 2 + 1 और फिर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 और x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में x की पावर 3 और ये हो जाएगा 1/3 आगे ले लेंगे। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ही चल रहा है हमारे साथ, log x स्क्वायर प्लस 1 इनटू में x³ माइनस 3 एंड माइनस 1/3 और इसको हम क्या बोल देंगे, 2 आगे ले लो। ठीक है, 2 आ जाएगा आगे। ठीक है, और ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 2 + 1 प्लस कांस्टेंट c। 2/3 हमने आगे ले लिया एंड हमारे पास बचा हुआ x की पावर 3 + 1, x पावर को कर दिया ऐड, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो एक बात है, अगर हमारी जो ये डिनोमिनेटर है उसकी एक्सपोनेंट लेस है न्यूमरेटर से या फिर इसके इक्वल में, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी रिमूव करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे +1। ठीक है, +1 लिखेंगे, सॉरी -1 क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 एंड फिर प्लस प्लस, दोनों कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, हाँ, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एंड फिर ये आया रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, 1 है ना हमारे प्लस का, एक्स स्क्वायर -1 और फिर हो जाएगा +1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हमने डिवाइड किया एंड उसको लिख सकते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस 1 x³ अपॉन 3 माइनस 2/3 एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी चल रहा है, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2/3 एंड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। ठीक है, फिर -1 का करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का करेंगे x हो जाएगा प्लस, अब हम किसका करेंगे, 1/x स्क्वायर प्लस 1 का। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया इससे पहले वाले सब में 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो यही करेंगे, इसको हम लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे 1/a, a की जगह तो हम 1 है
तो ये हो जाएगा 1 tan इनवर्स x अपॉन, अब बस x ही आ जाएगा क्योंकि 1 है, उसको अपॉन में a क्या लिखना, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। अब देखो c हमारे पास ऑलरेडी चला है इसलिए हम c बोल देंगे, c1 बोल देंगे, ठीक है। अब बाकी मल्टीप्लाई वगैरह करके इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे log x स्क्वायर प्लस वन इंटू में x स्क्वायर अपॉन 3 -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर क्यूब अपॉन 3, x की पावर क्यूब अपॉन 3, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3 इंटू में x माइनस प्लस माइनस 2 अपॉन 3 -2 अपॉन 3, और tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c, और रीजन देना बिकॉज जो c1 प्लस c इक्वल्स टू में c लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर अपॉन 3 -2 अपॉन 9x क्यूब प्लस 2 अपॉन 3x -2 अपॉन 3 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एंड नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू में dx। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, सॉल्व देखते हैं। तो अब हमें अगर हम देखो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें दो फंक्शन दे रखा है, न्यूमरेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, ठीक है। तो हम नॉर्मली केसेस में क्या करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं, t कंसीडर कर लो या फिर a कंसीडर कर लो, जो आपका मन है उसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे कंसीडर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल करने के बाद अगर हमें ऊपर वाला फंक्शन मिल जाता है तब तो हम ऐसा काम करते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको लेट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x प्लस 3। तो हमने ऐसा प्रोसेस किया तो क्या हमें ऊपर वाला फंक्शन मिला, नहीं मिला ना, इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर हमें ऐसा केस नहीं मिलता, अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास डेवलप नहीं, x को क्या करेंगे, x अपॉन x को देखो, x की जगह हम x को इक्वल कर लेंगे d/dx इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इंटू में a प्लस बी, ठीक है। अब हमें ऐसी जब कंडीशन नहीं है, हमें डिफरेंशियल किया तो ये वाला फंक्शन नहीं मिला, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, हम x को किसके इक्वल में कर लेंगे, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर इंटू में a प्लस बी, ठीक है। स्क्वायर है इसलिए हमने a प्लस बी लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट जो है इसकी वो अपॉन मल्टीप्लाई में आ जाएगी, x और एक्सपोनेंट में से 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो 2 - 1 1 प्लस, अब 3x का करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 2 है कांस्टेंट 0 इंटू में a प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू में 2x प्लस 3 और इंटू में a प्लस बी। तो अब आपने देखा हम x की जगह क्या रखेंगे, 2x प्लस 3 इंटू में a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इक्वल्स टू में 2x प्लस 3 इंटू में a प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। कुछ नहीं करा, हमने x की जगह ये रख लिया। आप समझ गए ना, हमें ऐसा कब करना है, जब हमारे पास जो हम ये हो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करने के बाद न्यूमरेटर का फंक्शन नहीं मिले, तब हमें ये प्रोसेस अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने बस बिल्कुल वही करा, जो हमने x की जगह इसको कंसीडर कर लिया। एंड अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो हम कंपेयर कर लेंगे इसको, हम x इक्वल्स टू में हो जाएगा 2x प्लस 3 और इंटू में a प्लस b, ठीक है। अब यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो x की जो पहले हम यहाँ से x का जो कॉफिशिएंट है वो ले लेंगे 1 है, और यहाँ से x का कॉफिशिएंट है वो है 2 इंटू a, तो a की वैल्यू हमारे पास हो गई 1/2। अब हम b की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 0, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 3a प्लस b, तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू a की वैल्यू 1/2 प्लस b इक्वल्स टू में 0, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई -3/2। b क्या है -3/2, a क्या है 1/2। अब हम a और b की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू में 2x प्लस 3
2x प्लस 3 इंटू में ए क्या है हमारे पास 1/2, उसको आगे लिख दो, और प्लस बी हमारे पास -3/2 आया, एंड अपॉन में क्या चल रहा है x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी कि 1/2 इंटू में 2x प्लस 3 के अपॉन में ले लेंगे डिनोमिनेटर, एंड फिर ले लेंगे -3/2 के। फिर ये हो जाएगा x/x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू में हाफ इंटू में 2x प्लस 3 और अपॉन में x² प्लस 3x प्लस 2। एक बार हम इसके अपॉन में ले लेंगे डिनोमिनेटर, और फिर एक बार ले लेंगे 3/2 के साथ में। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू में 1/x² प्लस 3x प्लस 2। अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, हो जाएगा x/x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू में dx इक्वल्स टू में हाफ इंटू में 2x प्लस 3 और अपॉन में x² प्लस 3x प्लस 2 इंटू में dx, फिर -3/2 आगे आ जाएगा, एंड इसका करेंगे dx ओवर x² प्लस 3x प्लस 2 का। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसका तो सिंपल है, इसको हम लाइट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, लाइट कर लेंगे, लेट x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू में t लाइट कर लो। ठीक है, t, अब देखो दो केसेस होते हैं हमारे पास। अब यही है, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो करो डिफरेंशियल, इसका x² प्लस 3x प्लस 2 का जब डिफरेंशियल करेंगे हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू में dx इक्वल्स टू में dt। देखो मैंने डिफरेंशियल कैसे किया, डिफरेंशियल चैप्टर आपको आता ही होगा। जो पावर है आगे आ गई, ठीक है, और फिर x फंक्शन हमारा ऐसे ही, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1 को लिखो, मत लिखो, बातें की है, प्लस फिर करेंगे 3x का, तो 3 तो हमने आगे लिख दिया, और x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1, इसीलिए 3 इंटू 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस कांस्टेंट का 0, और फिर हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, dx इक्वल्स टू में t का करेंगे, t के रिस्पेक्ट में dt। ठीक है, सॉरी t का हो जाएगा dt। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो देखो हमने जब ये डिनोमिनेटर का क्या करा, डिफरेंशियल किया, तो हमें न्यूमरेटर मिल गया, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 इंटू dx इक्वल्स टू में रखेंगे dt अपॉन, और इसको हमने लाइट किया है ना, लाइट क्या करा है t, तो इस फिर हो जाएगा अपॉन t -3/2, और इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस मतलब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हाँ तो इसको हम कैसे करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 2। अब आपको दिख रहा है ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं जो हम लिख दें, ठीक है, स्क्वायर तो है नहीं, तो हम ना जो x का जो मल्टीपल है वो 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, x का जो मल्टीपल है 3 है, 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका स्क्वायर हम ऐड कर लेंगे और उसका स्क्वायर हम माइनस कर देंगे। कोई इस पर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार हम प्लस करें माइनस करें दोनों को कैंसिल कर देंगे तो 0, यानी कि कुछ नो हमने ऐड किया नहीं, हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया, इसकी वैल्यू तो 0 है ना, तो बस हम लेकिन ऐसा प्रोसेस करेंगे और 3/2 का होल स्क्वायर फिर ऐड कर लेंगे और 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों करा हमने वो अभी देखेंगे फॉर्मूले बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो ये आया हमारे पास हाफ dt ओवर t और -3/2। अब देखो हम इसको क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज अगर आप इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो इसका और इसका बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बचा हमारे पास प्लस 2 को 2 माइनस 9/4, यानी कि गाइस जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 9/4 माइनस 1/4। माइनस 1/4 को हम लिख सकते हैं -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा हाफ। अब देखो, अब ये वाला इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है क्योंकि ये फॉर्मूले बेस्ड है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको बस इंटीग्रेशन मिल गया। 1/t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। ठीक है, क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 1/2a। तो a की जगह क्या है
ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन टू ए वन अपॉन टू, ठीक है। लॉग एक्स माइनस ए, एक्स की जगह एक्स प्लस थ्री अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू अपॉन में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस थ्री अपॉन टू प्लस वन अपॉन, क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ लॉग टी की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू और प्लस यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट c1 माइनस थ्री अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, लॉग इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस वन अपॉन में ये हो जाएगा 2x प्लस टू प्लस कॉन्स्टेंट c2 और हम इसे लिखेंगे हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू माइनस थ्री अपॉन टू लॉग 2x प्लस वन अपॉन 2x प्लस टू और प्लस कॉन्स्टेंट c, क्योंकि c1 और लिख देना बिकॉज c1 माइनस थ्री अपॉन टू c2 इक्वल्स टू में c, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा फोर्थ वाला कंप्लीट हो चुका है। तो हमने देखा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि गाइस जब हमारे अगर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करने के बाद अगर हमें ये फंक्शन नहीं मिलता तो ऐसी सिचुएशन में हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसी का जस्ट हमारा ये वाला केस था। अगर हमें ये वाला जो केस है इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को जब कंसीडर कर रहे हैं टी रख रहे हैं तो हमें ऊपर वाला फंक्शन मिल रहा है, बहुत इजी, तो हम ऐसे करेंगे सॉल्व उसे। बट ऐसा केस ये नहीं था, ये थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। दे रखा हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का एंड लिमिट दे रखी है 0 से लेके पाई। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, देखो आई इक्वल्स टू में हमने इसके अंदर वो वाली आइडेंटिटी वो वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 से लेके ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू में 0 से लेके ए एफ ए माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। ये हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू में 0 टू पाई एंड फिर क्या बोला गया है कि हमें a माइनस एक्स यानी कि जो हमारे पास लिमिट है उसमें से फंक्शन को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स एंड अपॉन में कॉस पाई माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। सो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स एंड साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा और अपॉन में कॉस पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस आगे लिख देंगे इंटू में डी एक्स 0 से लेके पाई आई। अब देखो ये हमारे पास इसको हमने आई करा, इसको बोल दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसको बोल देना सेकंड। दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को कर देंगे ऐड। तो देखो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू में 0 टू पाई और माइनस आगे है तो इसको लिखेंगे हम पाई एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो, ये दोनों ये माइनस प्लस अब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये माइनस का ये प्लस का, हमारे पास बचेगा माइनस पाई आगे ले लेंगे 0 से लेके पाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू में डी एक्स और ना ये कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स। जब कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो जब करेंगे ना तो माइनस स्क्वायर है इसलिए माइनस नहीं आएगा। ये स्क्वायर था, यहाँ पे धोखे से कॉस एक्स लिख गया इसलिए मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। क्या है ये स्क्वायर है, ओके। तो अब हमारे पास क्या बचा, और ये जो आई इक्वल्स टू में है मल्टीप्लाई वाला जो 2 है वो अपॉन में आ जाएगा। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो देखो क्या करेंगे, अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी एंड देन एक प्रॉपर्टी ये होती है 0 से लेके 2a एफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 2 इंटू में 0 से लेके a और एफ एक्स इंटू में डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू में एफ एक्स, ठीक है। अगर फंक्शन तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसको लिखेंगे i इक्वल्स टू में 2 इंटू में क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। 2 इंटू में पाई बाई 2 एंड ये हो जाएगी पाई बाई 2, ठीक है। ये जो पाई से क्या हो जाएगी पाई बाई 2 एंड साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो
क्या करेंगे, ये जो हमारा डिफरेंशियल, इसका ना डिफरेंशियल कर देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को टी लाइट कर लेंगे, टी लाइट कर लेंगे, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 1 का 0 हो जाएगा एंड कॉस का क्या हो जाएगा, लेट करो 1, केवल ओनली कॉस एक्स को लेट करो, ठीक है, किसको लेट करो, लेट कॉस एक्स, कॉस एक्स को लेट करेंगे टी, जब कॉस एक्स को लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी। अब साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, तो ये हो जाएगा पाई, और हाँ यहाँ पे लिमिट चेंज कर दो इसकी, पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0 एंड लोअर लिमिट क्या है कॉस 0 1, तो ये क्या हो जाएगी 1 से लेके 0, 1 से लेके 0। समझ में आ गया, पहले हमने अपर लिमिट इसमें अप्लाई करी, अगर हम जो भी चीज़ कंसीडर करते हैं और लिमिट हमें दे रखी है तो हम उसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 1 से लेके 0 एंड साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, तो पाई, और देखो अब ये है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कैसे होता है, tan इनवर्स एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो बस यहाँ पे हो जाएगा पाई tan इनवर्स एक्स की जगह टी है प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, तो पाई और टी की हम वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स टी की जगह हमारा क्या है कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हाँ tan इनवर्स जो लिमिट है, लिमिट और पुट करेंगे 1 से लेके 0 चल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू में tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा एंड 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1, अब हम क्या पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो माइनस पाई बाई पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दे रखा हमें x प्लस 1 और e टू द पावर x log x इंटू ई टू द पावर x, कैसे करेंगे सॉल्व, देखो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लेट x इंटू ई टू द पावर x को t कंसीडर कर लेंगे, और ये ना प्रोडक्ट है, मतलब फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन दे रखे हैं, तो दो फंक्शन का हम डिफरेंशियल कैसे करते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल ई टू द पावर x का यही होता है, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा ही फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो x का करेंगे 1 हो जाएगा, और इनटू में किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे x के, और t का करेंगे तो dt हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया x इंटू में ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर x को कॉमन ले लो, ये बचेगा x प्लस 1 और डी एक्स इक्वल्स टू में डी टी, तो आपने देखा e टू द पावर x इंटू में x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं डी टी, और इसको लिखेंगे log, इसकी जगह हमने कंसीडर t किया है dt, ठीक है, log t dt। अब देखो log t का हम कैसे कर लेंगे, log t का एक ऐसे तो होगा नहीं, तो हम इसमें से फंक्शन ना अपने पास से इसको 1 लेट कर लेते हैं, एक मान लेते हैं 1, दो फंक्शन होगा हमारे पास, एक तो 1 है और एक log t है, तो दो फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे log t, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही बनकर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, फिर सेकंड का हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशियल करेंगे एंड सेकंड का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हम इसे आइलेट के मेथड से कर रहे हैं, किसके मेथड से, आइलेट के, तो ये हो जाएगा log t, और 1 का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा t माइनस, फिर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे log t का, तो log t का हो जाएगा 1 अपॉन t हो जाएगा, एंड 1 का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हो t से t कैंसिल हो जाएगा, एंड इधर चल रहा था log t का कर दिया 1 अपॉन t हो गया, और 1 का कर दिया तो t हो गया, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा log t, एंड यहाँ पे t आया, इसको लिख दो आगे माइनस, एंड फिर हमारे पास बचा 1 बचा, 1 का करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा t प्लस c1 प्लस c2, ठीक है, तो हमारे पास t की जगह हमने लेट कर रखा x इंटू ई टू दी पावर x log x इंटू में ई टू दी पावर x माइनस t की जगह x इंटू में ई टू दी पावर x प्लस कॉन्स्टेंट c, और लिख देना बिकॉज c1 प्लस c2 इक्वल्स टू में कॉन्स्टेंट c, तो ये हो जाएगा x इंटू में ई टू दी पावर x log x इंटू ई टू दी पावर x, और फिर यही फिर प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। हम ना न्यूमरेटर को क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो लेट 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, हम इसे टी लाइट कर लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे,
तो 5 तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। एंड एक्स स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और एक्स का करेंगे तो डी एक्स, और 1 का क्या है 0, 1 तो कांस्टेंट है तो 1 का 0 हो जाएगा। फिर टी का करेंगे तो हो जाएगा डी टी। सो हमें मिला 10x और 2 - 1 1, ठीक है। तो 10x dx इक्वल्स टू में dt, हम इसे लिख सकते हैं 5 × 2 2x dx इक्वल्स टू में dt। तो ये हो जाएगा 2 × x d ऑफ x इक्वल्स टू dt बाई 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने इसको लाइट किया ना और हमें न्यूमरेटर मिल गया, फंक्शन मिल गया ना 2x dx, 2x इंटू में d ऑफ x। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt ओवर 1/5, dt इंटू 1/5। एंड d2 है, उसको कांस्टेंट को हम आगे लिख लेंगे, कुछ नहीं करा, 2 को हमने आगे ले लिया। और x dx की जगह हम क्या लिख दें पूरे, अच्छा हाँ 2x तो हमारे यही है ना, 2x dx की जगह हम रखेंगे 2x dx की जगह dt/5, ठीक है। और अपॉन में ये क्या है, इसको हमने t कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/5। और एक बात और, यहाँ पे लिमिट दे रखी है ना, लिमिट दे रखी है तो हमने जो लेट किया यहाँ से लिमिट निकाल देंगे, पहले हम अपर लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर 1 + 1, यानी कि गाइस ये हो जाएगा 5 + 1 6। अपर लिमिट क्या आ गई 6। लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लोअर लिमिट की जगह हमें 0 दे रखा है तो यहाँ पे x की जगह 0 अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 5 × 0 का स्क्वायर 0 + 1 यानी कि 1, तो यहाँ पे लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, क्या हो जाएगा log t। और इसकी जो लिमिट है वो है 1 से लेके 6, तो ये हो जाएगा 1/5 log 6 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0। तो ये आ जाएगा आंसर 1/5 log 6। बस यही है हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1/5 × log 6। सो नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8। देखो ऐसी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब मोस्टली ईयर में हमें देखने को मिल ही जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ईच ईयर हमें ये वाला क्वेश्चन मिल ही जाता है देखने को, इस टाइप से क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, ये दे रखा है, अगर आपको अभी ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और इसके एक्सेप्ट आपको ये वाला इस टाइप से यहाँ पे कोई कॉस वैल्यू दे रखे हैं, cos 2x दे रखे हैं, cos 3x चेंज हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेस हैं वो लर्न करना इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको लर्न ही होंगे 10th और 11th के ही हैं वो तो फॉर्मूलेस, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखा sin a sin 2b sin 3x, तो हम पहले ना इसको एक साथ में बना लेंगे, ठीक है। इसको हम एक साथ ले लेंगे, sin x को और sin 2x को, sin 3x को हम ऐसे ही रखा रहने देंगे, इसको टच नहीं करेंगे। तो और एक काम और करेंगे, अपने फॉर्मूला पर रखा होगा 2 sin a sin b का, तो वही हम अप्लाई करेंगे। आपको दिख रहा है sin a sin b तो है लेकिन 2 नहीं है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड ऐसे मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, इसीलिए हम 2 से डिवाइड भी करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। एंड 2 sin x sin 2x sin x sin 2x और इनटू में है sin 3x, इसको ऐसे ही रहने दो dx। सो ये हो जाएगा 1/2। एंड 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a minus b cos a minus b माइनस cos a plus b, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला किसका, 2 sin a sin b का। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह cos a minus b, तो ये हो जाएगा cos a क्या है इसके अंदर x माइनस 2x cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b x प्लस 2x और इनटू में है sin 3x इनटू में dx। सो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा cos x माइनस 2x हो जाएगा x, ठीक है। माइनस का x आएगा क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमने स्मॉल नंबर जब माइनस करेंगे इसमें से तो ये माइनस आएगा। लेकिन cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो इसलिए हम यहाँ पे cos x लिखेंगे माइनस cos 3x हो जाएगा और इनटू में sin x sin 3x dx। अब देखो फिर क्या करेंगे, इसकी हम cos x की मल्टीप्लाई sin 3x से कर देंगे। क्या करेंगे, cos x की मल्टीप्लाई sin 3x से कर देंगे, फिर माइनस cos 3x इंटू साइन 3x, ठीक है, और इंटू में dx। अब आप क्या देख रहे हो,
ऐसे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो यही अब हम इसको भी हम चेंज करेंगे। इसको हम बनाएंगे 2 cos sin b का फॉर्मूला, उसको बनाएंगे 2 cos sin 3x का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें 2 का बनाना है, 2 cos sin b का और 2 cos sin b का, तो यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू में 2 cos x sin 3x माइनस 2 cos 3x sin 3x और इंटू में dx, ये हो जाएगा 1/4। और अब देखो 2 cos sin b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 2 cos sin b का, तो ये होता है sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। ये किसका होता है, 2 cos sin b का, तो ये वाला हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे हम साइन a प्लस बी, a क्या है x प्लस b क्या है 3x माइनस साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x माइनस ये 2 cos sin b, वही वाला फॉर्मूला 2 cos sin b का, तो ये भी यही हो जाएगा साइन a प्लस बी 3x प्लस 3x माइनस, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस साइन a माइनस बी यानी 3x माइनस 3x, ठीक है। और इनटू में आ जाएगा ये d ऑफ x। अब देखो हम क्या करेंगे फिर, ये तो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x माइनस, और यहाँ पे साइन x माइनस 3x है तो माइनस का 2x, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस आगे आएगा और माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x हो जाएगा। बट ये तो है, ये दोनों कैंसिल, 0 साइन 0 1, ठीक है, मतलब ये तो फिनिश हो गया, 0 बचा, और dx d ऑफ x। अब क्या करना है, अब नॉर्मली हमें सिंपली हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x, और जो इसका x का मल्टीपल है 4 में आ जाएगा लेकिन नेगेटिव माइनस में, ठीक है। अब साइन 2x का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2x, x का मल्टीपल 2, ठीक है, और नेगेटिव आएगा माइनस आ जाएगा क्योंकि cos में माइनस आगे आता है। फिर साइन 6x का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस cos 6x, x का मल्टीपल 6 आगे आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि माइनस ऑलरेडी था एंड cos रहता है नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, देखो हमारे पास क्या आ गया, माइनस cos 4x अपॉन 16, 4 4 जा 16 माइनस cos 2x 4 2 जा 8 प्लस cos 6x 6 4 जा 24 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इसका जो ये काफ़ी ईयर में रिपीट हो रहा है, ठीक है। और एक बात और, ये इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, जैसे कि ये साइन दे रखा है, यहाँ पे कॉस हो सकता है कुछ भी, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, 2 cos a sin b, 2 sin a cos b और 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो आप ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2 को हम ऐसे लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1, मतलब इसको हम पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे इसका, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर जैसे हमें कोई चीज़ स्क्वायर में दे रखी है ना, अगर x स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी का भी x प्लस 2 एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर दे रखा है तो एक बार तो a अपॉन में उसको ले लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम उसका स्क्वायर करेंगे, फिर दे रखा है हमारे पास x प्लस 2 तो c अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। हम इसको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, इन सबका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2, और इधर आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 प्लस b इंटू में x प्लस 2
और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 2। कंपेयर कर लेंगे, देखो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल, तो ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में ए इंटू में एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू में एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम ए के अपॉन में एक्स प्लस 1 दे रखा है ना, उसको हम 0 के इक्वल कर लेंगे, यानी एक्स की वैल्यू -1। इस पूरे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये तो फिनिश हो जाएगा, -1 प्लस 1 0, तो ये तो सी फिनिश। ऐसे ही यहाँ पे -1 प्लस 1 0, ये भी फिनिश। बचा हमारे पास -1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस -1 प्लस 1 इक्वल्स टू में बस ये बचा b इंटू में -1 प्लस 2, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, एंड b की वैल्यू 2 -1 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, b क्या है 1 है। a और c की वैल्यू और फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू क्या आई 1, फिर हम v के अपॉन में क्या दे रखा, अब देखो ये अभी हमने x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 ऐड किया था ना, तो यहाँ पे भी अब नहीं करेंगे। अब c के अपॉन में क्या दे रखा है x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू क्या है -2। इस पूरी इक्वेशन में हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, तो जब -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 0, तो ये तो फिनिश। सेम यहाँ पे -2 प्लस 2 0, ये भी फिनिश। बचा हमारे पास ये और ये, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 और प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या है c इंटू में x की जगह -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस माइनस -2 प्लस 1 इक्वल्स टू में c, और -2 प्लस 1 1 -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर तो वही पॉजिटिव रहने वाला है, तो 4 -2 2 प्लस 1 3, c की वैल्यू क्या आ गई 3। v की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू और निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए इसी में से इक्वेशन निकाल लेंगे, यानी कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1, ले लो यहाँ पे 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1, हमने ले लिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, एक तो एक्स स्क्वायर इंटू में ए हो जाएगा, ठीक है, ए इंटू में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे भी आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को कॉमन लो, ए प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस सी इक्वल्स टू में 1, ए प्लस सी इक्वल्स टू में 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 था। तो अब ए की वैल्यू हमें नहीं पता, सी की वैल्यू तो पता है ना, तो a प्लस 3, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू में 1 -3, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमने a की वैल्यू निकाली -2 एंड b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3। सारी वैल्यू जो हमने निकाली हुई इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, तो इसमें रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू क्या निकाली थी, ए की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस 1, और बी क्या है हमारे पास, बी है सी, बी है 1, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर है सी, सी क्या है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2, -2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में डी ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 कांस्टेंट आगे आ जाएगा एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जो इंटीग्रेशन अभी 2 आगे आ जाएगा, 1 इंटू में 1 प्लस एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स प्लस ये है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में हम इसको ऊपर ले जाएंगे एक्स प्लस 1 का, तो इसकी एक्सपोनेंट में नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि अभी प्लस पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव, डी ऑफ एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू में डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1
और इसका जो हम करेंगे तो इसका पावर में से 1 ऐड हो जाएगी एंड पावर अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 -2 + 1 -1 अपॉन -1 -2 + 1, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा +3 और 1 अपॉन x + 2 का log x + 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखो हमारे पास आ गया 2 log x + 1 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन, इसको हम अपॉन में ले लेंगे 1 अपॉन x + 1 क्योंकि माइनस है ना इसके एक्सपोनेंट तो अपॉन में ले जाएंगे +3 log x + 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। इसको लॉग की जो ये है 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी पावर जो है मल्टीप्लाई में, अभी मल्टीप्लाई में इसकी पावर ही बना सकते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2 log x + 1 - 1 अपॉन x + 1 प्लस 3 log x + 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन में 9 + 16 sin 2x है ये, ठीक है। तो इसमें ना 1 ऐड करेंगे 1 माइनस कर देंगे प्लस sin 2x। क्यों करेंगे वो आपको भी पता लग जाएगा क्योंकि हम इसका अभी देखते हैं। 0 to π/4 और ये हो जाएगा sin x प्लस cos x dx 9 + 16 1 माइनस, हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 को, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin² प्लस cos² x, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, प्लस sin 2x, ठीक है। फिर देखो 0 to π/4 sin x प्लस cos x इंटू dx और 9 + 16 और हम इसको क्या लिख सकते हैं इस पूरे को, 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x का फॉर्मूला। किसका हो जाएगा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा sin² x प्लस cos² x एंड -2 sin x cos x, ठीक है। तो -2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x एंड sin² x प्लस cos² x तो है ही 1। फिर हम इसमें क्या करेंगे, ये आ गया 1 - sin x माइनस cos x, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट sin x माइनस cos x इक्वल्स टू t, इसको ना हम t लेट कर लेंगे। अब देखो इसको हम हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इसको लेट करने से, जब हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा माइनस cos x, ठीक है। और cos x का करेंगे तो क्या आएगा sin x, क्या आएगा sin x प्लस का, sin x का करेंगे तो cos x आ जाएगा प्लस का, और cos x का करेंगे तो माइनस sin x, माइनस और माइनस प्लस sin x और dx इक्वल्स टू में dt। तो हमें क्या मिला sin x प्लस cos x dx इक्वल्स टू में dt। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे और हाँ लिमिट जो हमारी है 0 से लेके π/4 वो हम यहाँ से निकालेंगे। पहले हम अपर लिमिट देखेंगे, क्या है π/4 sin π/4 यानी कि sin π/4 sin 45 1/√2 माइनस cos x, तो cos π/4 ये भी 1/√2, तो क्या हो गया ये दोनों कैंसिल, 0। क्या है अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट है 0, लोअर लिमिट हम चेक करेंगे तो लोअर लिमिट 0 दे रखी है, इसमें हमें पुट करनी है। तो sin 0 क्या हो जाएगा 0 माइनस cos 0, तो माइनस cos 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगी -1, ठीक है। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x dx की जगह हम लिखेंगे dt ओवर 9 + 16 इंटू में 1 माइनस t², ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लो, dt ओवर 9 + 16, 16 इंटू 1 16 माइनस 16t² 16t² एंड लिमिट है इसकी -1 से लेके 0। देखो माइनस क्या आएगा हमारे पास, -1 to 0 dt ओवर 16 + 9 25 माइनस 16t²। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -1 to 0 dt ओवर 25 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर माइनस 16t² को लिखेंगे 4t का स्क्वायर, ठीक है। अब a² माइनस x² का जो फॉर्मूला होता है उसका इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। a² माइनस x² का इंटीग्रेशन ये होता है 1/2 log a प्लस x अपॉन a माइनस x। तो हम यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे 1/2a, ठीक है। a क्या है 5 है, ठीक है, तो 1/2a, लेकिन यहाँ पे जो t का मल्टीपल है ना 4 वो भी आगे आ जाएगा, ठीक है।
4 आ जाएगा एंड लॉग फिर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो a क्या है 5 प्लस 40 a प्लस एक्स और a माइनस एक्स 5 माइनस 40 और लिमिट है -1। फिर देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये तो 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 40 लॉग, फिर हम इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 0। फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट के लिए हम माइनस कर देंगे -1 अपॉन 40 और लॉग लोअर लिमिट क्या है -1, तो 5 प्लस 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा अपॉन 5 माइनस 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 40 लॉग 5 अपॉन 5 कैंसिल 1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा -1 अपॉन 40 लॉग एंड 5 माइनस 4 1 अपॉन 9 से देखो क्या हो जाएगा log m माइनस लॉग एन 1 अपॉन 40 कॉमन आ जाएगा log m माइनस लॉग एन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन n, तो 1 अपॉन 9, सो 1 अपॉन 40 और ये हो जाएगा log 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 40 log 9। एंड ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10